नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में मैं श्रवण चांगेड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बुधवार को यानी 29 जुलाई को संपूर्ण भारत में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने की थी। संपूर्ण भारत में एक ही नियम होगा इस शिक्षा नीति का। उस शिक्षा नीति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, संक्षेप में बताऊंगा। तो चलते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कि क्या है नई शिक्षा नीति। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। इससे हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति हाल ही में यानी 29 जुलाई यानी बुधवार को लागू की है। तो इसके तहत क्या होगा, देखिए, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को संपूर्ण भारत में लागू की है। 29 जुलाई 2020 को बुधवार था उस दिन। अध्यक्ष थे श्रीमान नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम हैं देश के। हमारे देश के पीएम माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी। बुधवार को नई शिक्षा लागू की गई संपूर्ण भारत में। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये कब से इसके ऊपर विचार हो रहा था। पिछले साल से इसके ऊपर विचार हो रहा था। 21वीं सदी में भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो इससे पहले यानी ये जो नीति चल रही है ये 34 साल पुरानी है। 34 वर्ष पुरानी 34 वर्ष पुरानी नीति चल रही थी, जो अभी चल रही थी वो अभी ये लागू की है। तो 34 या यूं कह सकते हैं कि इस नई नीति को 34 वर्ष के बाद में लागू किया था। ठीक है, तो 21वीं सदी की पहली नई शिक्षा नीति है। इससे पहले राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय अपने कार्यकाल में उन्होंने 1986 में ये शिक्षा नीति लागू की थी। कौन सी शिक्षा नीति? जो अब चल रही थी वो शिक्षा नीति 10+2 पहली से लेकर 10वीं तक का एक समान कोर्स, एक जैसे विषय, +2 यानी 11th और 12th। ये 10th और 11th और 12th, इसमें विद्यार्थी यानी एक बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करता है। जैसे 3 संकाय, कला, विज्ञान और वाणिज्य। इन 2 सालों में
इनका चयन करता था, इन संकायों का। ये संकाय थे, संकाय। अब 34 साल के बाद में फिर 1986 में शिक्षा नीति को लागू किया, 1992 में इसको संशोधित किया। संशोधित करने के बाद ये यथाक्रम से चलती रही और अब 2020 में श्रीमान नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू की और इसके अंतर्गत हमें क्या करना है या हमें कैसे शिक्षा मिलेगी, तो इसको समाप्त कर दिया गया, इस पैटर्न को 10+2 इसको समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह है 5+3+3+4, ये पैटर्न लागू कर दिया गया है। ये पैटर्न लागू कर दिया गया, 5+3+3+4। और ये पैटर्न कैसा होगा? 5, देखिए 5, पहला है 5 में होंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, और इसमें प्ले स्कूल से दूसरी कक्षा तक इसमें शामिल किया गया है। प्ले स्कूल या 3 मान लो, प्ले स्कूल मान लो यानी नर्सरी, LKG, UKG, पहली और दूसरी, ये 5 वर्ष, ये 5 जो कक्षाएं हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, इस श्रेणी में आएंगी। फिर 3, इस 3 में तीसरी, चौथी और 5वीं, ये कक्षाएं शामिल की जाएंगी। तीसरी, चौथी, 5वीं इस 3 में शामिल की जाएंगी। और इसका भी जो पाठ्यक्रम होगा वो वही NCERT यही निर्धारित करेगी। NCERT दिखाई नहीं दे रहा आपको? NCERT यही निर्धारित करेगी इसका पाठ्यक्रम भी। फिर तीसरा, ये 3 वर्ष का, छठी से लेकर 7वीं 8वीं, ये कक्षाएं शामिल होंगी। अब 5वीं क्लास पास करने के बाद 5वीं तक क्या होगा? इस 5 वर्ष में और इस 5 वर्ष में बच्चे को सिर्फ मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। पाठ्यक्रम होगा, माध्यम जो होगा वो या तो मातृभाषा में होगा या स्थानीय भाषा में होगा, यानी क्षेत्रीय भाषा में, या तो क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी भाषा में, यानी हमारी मातृभाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा, ना कि माध्यम मानकर। अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाकर नहीं पढ़ाया जाएगा। कब? 1 से लेकर 5वीं तक, कक्षा 1 से लेकर, यानी इसमें मान लो, इसमें और इसमें, इनमें जो भाषा होगी वो या तो मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी स्थानीय भाषा होगी। अंग्रेजी भाषा को माध्यम ना बनाकर अंग्रेजी भाषा को मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। फिर तीसरा
3 साल का, छठी, 7वीं, 8वीं। इस छठी, 7वीं, 8वीं, छठी से आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट का चयन, मान लो व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा लागू होगी, कोडिंग सिखाई जाएगी इसमें। व्यवसायिक शिक्षा, उसमें आप व्यवसायिक शिक्षा जैसे बिजली का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टेलरिंग का है, वायरिंग का है, जो भी आपको आपकी रुचि के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, उस सब्जेक्ट का, उस विषय का चयन कर सकते हो। फिर 4, 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9वीं से लेकर 12वीं तक। और इसमें ये जो संकाय थे, कला, विज्ञान, वाणिज्य, ये कला, विज्ञान, वाणिज्य, इसमें क्या होता था, जैसे साइंस ले लेता था बच्चा, तो उसमें फिजिक्स के साथ में अपनी रुचि के और विषय नहीं ले पाता था, केमिस्ट्री के साथ और विषय नहीं ले पाता था। जैसे किसी को फिजिक्स भी पढ़नी है और उसमें और रुचि भी है, मान लो फैशन डिजाइनिंग है, तो फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग भी का भी चयन कर सकता है। अगर किसी को केमिस्ट्री में रुचि है और इसके साथ साथ म्यूजिक में है, तो वो केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक भी ले सकता है। तो इसमें इसकी स्वतंत्रता रहेगी, इसको सुनिश्चित किया गया है। बच्चा है वो अपनी रुचि के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार ये पाठ्यक्रम है, ये पैटर्न है, वो सुनिश्चित किया गया है 9वीं से लेकर 12वीं तक। फिर ये तो हो गई हमारी स्कूली शिक्षा, सेकेंडरी तक हो गई। और सेकेंडरी में 9वीं के बाद में 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उसको भी हटा दिया गया है। फिर आगे सीधे 12वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम होंगे। पहली से लेकर और 11वीं तक आपके कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, 12वीं में आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सब्जेक्ट ही चलेंगे, आपको किसी और सब्जेक्ट या और संकाय में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 12वीं के बाद आपकी उच्च शिक्षा यानी स्नातक आपकी 4 वर्ष की होगी। इसके बाद में होती है उच्च शिक्षा। अब वर्तमान में आप या तो आप अगर स्नातक करते हो तो पहला साल, दूसरा साल और अंतिम साल, तब आपका कॉलेज पूरा हो जाता है। और कॉलेज के बाद में आप अगर शिक्षा की लाइन में ही चलते हो, शिक्षा के क्षेत्र में ही जाते हो, तो आप बीएड का एग्जाम देते हो और 2 साल का बीएड का कोर्स करते हो, ठीक है। और 12वीं के बाद में एक है इंटीग्रेटेड 4 वर्ष का है, जिसमें 3 वर्ष तो स्नातक के और 1 वर्ष बीएड का। लेकिन इसमें अगर बच्चा बीच में छोड़ देता है तो वो बाहर हो जाता है एक सीमित समय के बाद। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 4 साल की जो उच्च शिक्षा, 4 वर्ष की जो उच्च शिक्षा बताई गई है, लागू की गई इस पैटर्न में, वो पहले साल में आप करते हो। और पहले साल में अगर आप करके छोड़ देते हो तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरे साल जाकर 2 साल कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। डिप्लोमा, इसमें बेसिक सर्टिफिकेट, इसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। और अगर आप 3 वर्ष करते हो तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 वर्ष में मिल जाएगा डिग्री।
3 वर्ष में डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 4 साल करते हैं तो प्लस में आपकी बीएड हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आप एमए करते हो तो एमए है वो 1 वर्ष में आपकी पूरी होगी। और एमए के बाद आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमफिल को खत्म कर दिया गया है और आप एमए करने के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हो। एमए करने के बाद आप सीधी क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। इस नई शिक्षा नीति में जो 4 वर्ष का स्नातक का जो कोर्स है, स्नातक का जो ये पैटर्न है 4 वर्ष का स्नातक, तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। सेमेस्टर से आपके सेमेस्टर वाइज ये स्नातक कंप्लीट होगी आपकी। और एक बात और, जो 6वीं से आपकी व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी तो उसमें थ्योरी की जगह है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिकल ज्ञान की तरफ आपको ज्यादा ले जाया जाएगा, वो अधिक दिया जाएगा। प्रैक्टिकल ज्ञान मतलब आप प्रैक्टिकल ज्ञान लोगे, व्यावसायिक शिक्षा उसी में सार्थक है। आप रटोगे, रटने में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 6 से आप व्यावसायिक शिक्षा पढ़ोगे, 8वीं से लेकर 11 तक आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो, चयन कर सकते हो, क्या लेना है आपको, क्या नहीं लेना है वो कर सकते हो। और ये जो नई शिक्षा लागू की है केंद्र सरकार ने, ये अपने आप में खुद बैठ के विचार विमर्श करने के बाद, एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद में ऐसे नहीं की है। ये नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर विचार विमर्श किया है। इसमें लगभग 2.5 लाख भारत की ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों के साथ विचार विमर्श किया है। 6,600 ब्लॉक, 6,600 ब्लॉकों के साथ और लगभग 676 जिलों के साथ, इनके साथ विचार विमर्श करने के बाद, इन सभी ने सहमति जताने के बाद ये नई शिक्षा नीति लागू की है केंद्र सरकार ने। सबको अच्छी लगी, इसीलिए सभी ने इसके प्रति सहमति जताई, इसको स्वीकार किया। एक बात और कहूंगा, मैंने आपको बताया था कि 5वीं तक के विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही माध्यम होगा, या तो मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का, स्थानीय भाषा का। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप खुद भी हिंदी पढ़ें, अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें हिंदी। अपने से छोटे जो पढ़ रहे हैं उनको भी उत्साहित करें, प्रेरित करें कि वो हिंदी पढ़ें। जो पढ़ने जा रहे हैं यानी पढ़ना शुरू करेंगे, उनको भी आप यही प्रेरित करो कि हिंदी पढ़ें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस देश में जन्मे हैं, इस देश की भाषा है मातृभाषा। एक जननी होती है, उसी के अनुरूप होती है मातृभाषा। हम जितना सम्मान, जितना आदर, जितना प्यार हम अपनी जननी से करते हैं, उतना ही आदर, उतना ही प्यार हम अपनी मातृभाषा से भी करें। घर में हमारी मातृ है, देश में हमारी मातृभाषा है। खुद सम्मान नहीं करोगे, खुद आदर नहीं दोगे, दूसरा तब तक उसको आदर नहीं देगा। आपको खुद को पहल करनी पड़ेगी, दूसरों को प्रेरित करने के लिए स्वयं को उस ढांचे में ढालना होगा, तभी दूसरा ढलेगा। आपके बताने का औचित्य भी तभी होगा सार्थक। इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए
मैं आज की इस कक्षा को विराम देता हूं। मैं अपेक्षा यही करूंगा कि आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा। नई शिक्षा नीति बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदी भाषा की महत्ता को बताया जाए। आप समझना, इसको आप समझोगे तो आपके आसपास के समझेंगे, और आपके आसपास के समझेंगे, आपका समाज समझेगा, आपका समाज समझेगा, आपका राष्ट्र समझेगा, और जब सब समझ जाएंगे तो राष्ट्र का उत्थान जरूर होगा, अवश्य होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय मां भारती, जय हो।